हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर करेंगे एंटीबॉडीज़, जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आज इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में बात करेंगे हम, या फिर एंटीबॉडीज़ जिसको बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन एक जरूर आता है, तो आप इसको अच्छे से समझना। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एंटीबॉडीज़ होते हैं हम उसको इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स हम एंटीबॉडीज़ को क्यों बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबिन्स को हम एंटीबॉडीज़ बोल सकते हैं, एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबिन्स हमारी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जो हमारी एंटीबॉडीज़ है उसका केमिकल नेम क्या है? ग्लोबुलिन्स। उसका केमिकल नेम क्या है? ग्लोबुलिन। उससे क्या हुआ? हमारा इम्यूनोग्लोबिन्स बन गया। ठीक है, सबसे पहले समझो कि एंटीबॉडीज़ क्या होता है। ठीक है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ एंटीबॉडी सबसे पहले क्या होता है, फिर हम नीचे उसकी डेफिनेशन करेंगे अच्छे से। एंटीबॉडीज़ क्या होता है? व्हेन एंटीजन इज एंटर, जब एक एंटीजन एंटर करता है। एंटीजन क्या होता है? जो हमारी एंटीबॉडीज़ को इंड्यूस करता है, जो हमारी एंटीबॉडीज़ को इंड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी एक एंटीजन एंटर करता है तो क्या होता है? तो हमारी बॉडी में जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ एंटीबॉडीज़ का मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अभी करेंगे हम, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझो क्या होता है। जब एक एंटीजन एंटर कर देता है, एंटीजन क्या है? जो हमारी एंटीबॉडीज़ को इंड्यूस करेगा। ठीक है, और वो क्या करता है? जब एंटीजन एंटर करता है हमारी बॉडी में, वो एक बी लिम्फोसाइट को एक्टिव कर देता है। बी लिम्फोसाइट जो हमारे सेल्स होते हैं उसको एक्टिव कर देता है। ठीक है, एंड मेक एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा सेल। तो हमारी एंटीबॉडीज बन जाती हैं किस में? प्लाज्मा सेल्स में। ठीक है, तो क्या होता है? जब हमारा एक एंटीजन, नॉर्मल लैंग्वेज समझो, एंटीजन है एक। ठीक है, एंटीजन क्या है हमारा? जो हमारे इंड्यूस करता है। क्या इंड्यूस करता है? हमारी एंटीबॉडीज़ को इंड्यूस करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में एंटर करा तो क्या हो गए? हमारे जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स हमारे जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और वो क्या कर देते हैं? ये बी लिम्फोसाइट्स, फिर एंटीजन जब आए, बी लिम्फोसाइट एक्टिव हो गई तो क्या हो गया? हमारे जो प्लाज्मा सेल है, प्लाज्मा सेल में हमारी एंटीबॉडीज़ बन जाएगी एंड मेक एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा सेल। ठीक है, ये हमारी होती है एंटीबॉडीज़। इसका ऐसे प्रोसेस होता है, ऐसे बनते हैं। तो देखो अब डेफिनेशन क्या होता है। एंटीबॉडीज़ आर सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन द सीरम, विच आर फॉर्म्ड इन द सीरम। ठीक है, फॉर्म्ड कहाँ पे होता है? सीरम में होता है एंड टिश्यू फ्लूइड्स में। इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, एंटीजन के रिस्पॉन्स में। मैंने क्या? एंटीजन जब एंटर करेगा, जब ही ये लिम्फोसाइट एक्टिव होंगे और प्लाज्मा सेल में एंटीबॉडी बनेगी। प्लाज्मा सेल इज अ सीरम एंड टिश्यू फ्लूइड। ओके, सीरम है ना। तो क्या होगा रिस्पॉन्स में? जो हमारा रिस्पॉन्स में किसके? एंटीजन के। एंटीजन क्या होता है? जो हमारे बी लिम्फोसाइट को एक्टिव, सॉरी बी लिम्फोसाइट को कह रही हूँ, हमारे एंटीबॉडीज़ को इंड्यूस करता है एंड बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करता है। ठीक है, एंड रिएक्ट विथ दैट एंटीजन स्पेसिफिकली। ठीक है, समझ आ गई अच्छे से एंटीबॉडीज़ की डेफिनेशन। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडीज़ इज़ ग्लोबुलिन। ठीक है, एंटीबॉडीज़ का जो हमारा केमिकल नेचर है उसको हम क्या है? हमारा ग्लोबुलिन है। ठीक है, एंड दे आर नेम्ड एज इम्यूनोग्लोबिन्स। इसकी वजह से हमारा जो एंटीबॉडीज़ का नेम है वो क्या पड़ा? इम्यूनोग्लोबिन्स नाम पड़ा। ठीक है, जो केमिकल नेचर है वो कैसा? एंटीबॉडीज़ का ग्लोबुलिन है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ? हमारा नाम पड़ा इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स आर मेनली सिंथेसाइज्ड बाय प्लाज्मा सेल। मैंने ऊपर बताया प्लाज्मा सेल्स में ही ये मेनली सिंथेसाइज्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इम्यूनोग्लोबिन की क्लासेस पढ़ते हैं। ठीक है, 5 इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन सीरा। ह्यूमन सीरा में 5
इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 5? IgG मतलब IG डिनोट इम्यूनोग्लोबिन्स। जी हमारा क्या हो गया, हमारे इम्यूनोग्लोबिन का नाम क्लास है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन जी पहला हमारा क्लास है इम्यूनोग्लोबिन की। फिर इम्यूनोग्लोबिन ए, ये हमारी सेकंड क्लास है इम्यूनोग्लोबिन्स की, इम्यूनोग्लोबिन ए। IG डिनोट्स इम्यूनोग्लोबिन। नेक्स्ट थर्ड वन इज IgM मतलब इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन एम। IgGD मीन्स इम्यूनोग्लोबिन डी। IgGE मतलब IG डिनोट इम्यूनोग्लोबिन ई, ठीक है। तो हमारे ये 5 इम्यूनोग्लोबिन्स की क्लासेस होती हैं। अब हम एक एक को डिटेल में इम्यूनोग्लोबिन्स पढ़ेंगे, ये आपसे मेनली पूछे जाते हैं। IgG और IgM में दोनों में मेनली डिफरेंस पूछा जाता है आपसे पेपर में, या दोनों के पूरा डिटेल में लिखो। IgGM इम्यूनोग्लोबिन को एक्सप्लेन करो, IgM, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कई बार IgE भी पूछा जाता है, मतलब मेनली IgG और IgM मतलब इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन एम पूछा जाता है। तो आप इन दोनों को अच्छे से कर लेना, मैं आपको डिटेल में आगे करवा रही हूँ, ठीक है, सारी क्लासेस। जो इम्यूनोग्लोबिन जी है हमारा, ठीक है, वो क्या है, मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबिन है। IgG इज द मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबिन। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, 150,000। 150,000 इसका कितना होता है, मॉलिक्यूलर इसका वेट होता है। और ठीक है, IgG मतलब इम्यूनोग्लोबिन जी अपीयर लेट, ये अपीयर तो लेट होती है बट परसिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड, लेकिन रहती लंबे टाइम तक है। दिखती लेट है, इसका जो एक्शन है वो ये लेट इसका इम्यूनोग्लोबिन का दिखता है, लेट एक्टिव होती है बट लंबे टाइम तक रहती है, ठीक है। हम किस किस की बात करें, इम्यूनोग्लोबिन जी की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इम्यूनोग्लोबिन जी में, इट अपीयर्स आफ्टर इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स विच इज IgM इन नेचर। इट अपीयर कब ये शो होती है, ये लेट शो होती है ना, कब शो होती है ये, आफ्टर इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स विच इज IgM इम्यूनोग्लोबिन एम इन नेचर। पहले एम इम्यूनोग्लोबिन एम हमको दिखेगी, जैसे ही ये अपीयर होती है उसके बाद हमारी इम्यूनोग्लोबिन जी अपीयर होती है, ठीक है। IgM के बाद अपीयर होती है हमारी क्या, इम्यूनोग्लोबिन जी। इम्यूनोग्लोबिन एम के बाद इम्यूनोग्लोबिन जी हमें शो होती है, ठीक है। ऊपर पढ़ा ना, ये लेट होती है, लेट अपीयर होती है। कब अपीयर होती है ये, जब हमारी इम्यूनोग्लोबिन एम रिस्पॉन्स देती है तो उसके बाद क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन जी एक्टिव होता है, लेकिन ये लंबे टाइम तक रहती है ये इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ द ओनली इम्यूनोग्लोबिन्स दैट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड्स नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न। ये सिर्फ एक ओनली ऐसी इम्यूनोग्लोबिन्स है जो हमारे इम्यूनोग्लोबिन जी हैं, जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लेसेंटा के थ्रू, किसको, जो हमारा फीटस है उसको, एंड प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ प्रोटेक्टिव अगेंस्ट दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर एक्टिव इन द ब्लड एंड टिश्यू। ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको प्रोटेक्ट करती है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये लड़ती हैं, जो हमारे एक्टिव होते हैं किस में, ब्लड और टिश्यू में, ठीक है। ये हमने बात करी किसकी, इम्यूनोग्लोबिन जी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन ए, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन ए इज सेकेंड मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबिन। सबसे ज़्यादा मेजर कौन सा है हमारा, इम्यूनोग्लोबिन जी, जो हमने अभी पढ़ा है। अब सेकेंड नंबर पे कौन सा मेजर सीरम है, इम्यूनोग्लोबिन ए, ठीक है। इट्स मोलिकुलर वेट इज़ 160,000। उसका कितना था इम्यूनोग्लोबिन जी का, 150,000, इसका कितना है 160,000, ठीक है।
Immunoglobulin A is the principal immunoglobulins present in secretions such as milk, saliva, tears, sweat and colostrum. हीमोग्लोबिन जो हमारे ये ए है वो किस किस में सिक्रीट होता है, जैसे मिल्क में मिलेगा, ये सलाइवा में, टीयर्स में, स्वेट में और कोलेस्ट्रम में ये मेनली मिलता है। कौन सा हमारा इम्यूनोग्लोबिन ए। ये हमारा इम्यूनोग्लोबिन ए के बारे में था। इम्यूनोग्लोबिन जी पढ़ लिया हमने, इम्यूनोग्लोबिन ए हमने पढ़ लिया। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन जो हमारा जी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लेना, आपको मैं बार बार ही कह रही हूँ। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट है वो हमारी इम्यूनोग्लोबिन एम। इम्यूनोग्लोबिन जी इंपॉर्टेंट है, इम्यूनोग्लोबिन एम इंपॉर्टेंट है। इट इज़ हैवी मॉलिक्यूल, ये एक बहुत हैवी मॉलिक्यूल होता है, 900,000 इसका वेट है। Its weight is 900,000. It is the earliest synthesized immunoglobulin by fetus. सबसे पहले सिंथेसाइज होता है ये फीटस में। कौन सा हमारा होता है? IgM, मतलब इम्यूनोग्लोबिन M. It appears early response to infection before इम्यूनोग्लोबिन G. हमने पढ़ा कि पहले इम्यूनोग्लोबिन M एक्टिव होता है, M के बाद जब रिस्पॉन्स करता है इम्यूनोग्लोबिन N, उसके बाद इम्यूनोग्लोबिन G एक्टिव होता है। तो इसमें सेम यही बात बोली गई है, इट अपीयर्स अर्ली इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन बिफोर इम्यूनोग्लोबिन G. इम्यूनोग्लोबिन M एंटीबॉडीज आर शॉर्ट लिव्ड के लिए होती है। जो हमारी जी थी, दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। जो हमारी इम्यूनोग्लोबिन जी थी वो लॉन्ग थी। ठीक है, इट डिसअपियर अर्लियर देन, किससे डिसअपियर हो जाती है, किससे जल्दी? IgG इम्यूनोग्लोबिन जी से। इट कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती, वो तो प्लेसेंटा के थ्रू हमारी फीटस में ट्रांसपोर्ट हो जाती थी। जो हमारी इम्यूनोग्लोबिन एम प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लड इन्फेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने ये पढ़ा इम्यूनोग्लोबिन एम के बारे में। हमने इम्यूनोग्लोबिन जी पढ़ा, इम्यूनोग्लोबिन ए पढ़ा, इम्यूनोग्लोबिन एम पढ़ा। ठीक है, हमारे तीनों कंप्लीट होते हैं इम्यूनोग्लोबिन। जो हमारी इम्यूनोग्लोबिन डी है ये इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये हमारे बॉडी में ज़्यादा नहीं मात्रा में मिलती। तो क्या है? इट्स रिसेम्बल्स, कैसे दिखती है ये, कैसे दिखती है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा कैसा है? IgG इम्यूनोग्लोबिन जी की तरह है। इसका मोलिकुलर वेट कितना है? 1,80,000, 1,80,000 इसका वेट है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी इम्यूनोग्लोबिन आती है वो आती है इम्यूनोग्लोबिन ई। ये हमारी मेनली एलर्जिक रिएक्शन में रिस्पॉन्स आती है। ठीक है, जैसे किसी को एलर्जी है, ठीक है, जैसे किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी है, तो किसी को जैसे कोई परफ्यूम मार देता है, ठीक है, तो उससे एलर्जी हो, उसको छींके आनी शुरू हो जाती है, तो उसको एक एलर्जी है। ठीक है, तो मतलब ये एलर्जी, ये उस टाइम हमारा क्या एक्टिव होती है हमारी, जब हमको एलर्जी होती है किसी भी चीज़ की, इम्यूनोग्लोबिन ई। से अस्थमा है, दिस इज ऑल्सो क्या है? एलर्जी है ये। ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है ना, तो क्या है ये उस टाइम पे हमारी इम्यूनोग्लोबिन ई एक्टिव होता है। ठीक है, तो क्या होता है जब हायर एक्टिव हो जाता है तो फिर हमको शो होता है। तो क्या है? इम्यूनोग्लोबिन ई इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन द लाइनिंग्स ऑफ रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये हमको कहाँ पे मेनली प्रोड्यूस होती है? लाइनिंग्स और रेस्पिरेटरी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स। इसका मोलिकुलर वेट कितना है? 1,90,000। इट इज़ फॉर एलर्जिक रिएक्शन, ये मेनली एलर्जिक रिएक्शन के लिए यूज़ होता है। तो हमने ये क्या पढ़े? हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स सारे रीड आउट करे हैं। अगर आपको किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। और मैं आगे माइक्रोबायोलॉजी की और यूनिट्स अपलोड करूँगी, और वीडियोस माइक्रोबायोलॉजी की, और जो मैंने करी है वीडियोस, मैंने कई चैप्टर्स की पीछे कर भी रखी हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं और उसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।